इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे वन फिफ्थ टेस्ट मैच एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एंडिंग। मतलब यार पिक्चर की कहानी जैसी एंडिंग है वो आज इस मैच में देखने को मिली है। पूरे मैच में इंडियन फैंस का मुंह जो था वो लटका रहा, लेकिन सेकेंड लास्ट बॉल पर जो कुछ हुआ उसके बाद इंडियन फैंस का एग्रेशन उठा चढ़ा बढ़ा और फिर बुमराह ने उससे एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया का 19 साल का लौंडा इस बार बुमराह के साथ फिर बढ़ गया। पहले मैच में पहली बार जब इसने बुमराह को फेंटे लगाए थे तो लगा कि यार इस लड़के में दमखम है, लेकिन फिर लगा कि यार लड़का अपनी औकात से ऊपर बढ़ रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 को बेवजह पोक कर रहा है। अब बुमराह तो बुमराह यार, बुमराह बहुत बड़ी तोप है भाई। और सैम कॉन्स्टस जो है शायद इस बात को समझ नहीं पाए। सैम कॉन्स्टस खुद तो सामने थे नहीं, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आखिरी बॉल पर आउट किया और जिस वक्त ये विकेट गिरा उस वक्त जो रिएक्शन था वो ये बता रहा था कि डे 2 जब शुरू होगा तो काफ़ी कुछ घटने वाला है। जसप्रीत बुमराह जो आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, कभी भी किसी बल्लेबाज को चिढ़ाते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, आंखें नहीं दिखाते हैं, उन्होंने जब ख्वाजा को आउट किया तो भाई साहब जो घूरा है ना कॉन्स्टस को, आय हाय हाय हाय, मतलब वो आइस कोल्ड स्टेयर जो था, मुझे लगा कि बुमराह ने मानो मैसेज दे दिया हो कि बाबू आज रात जाके सो जाओ, कल सुबह तुमसे हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे कि बुमराह चीज़ क्या है। गजब 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 गजब, मतलब व्हाट अ फिनिश, आई ट्रूली लव्ड इट। जसप्रीत बुमराह और कॉन्स्टस इन दोनों के बीच की बैटल जो है वो आई थिंक डे 2 पर एब्सोल्यूट सिनेमा होगी। दोनों अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे और बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो अपने क्लाइमेक्स पर होगी। अगर इस आखिरी बॉल पर ही आखिरी विकेट ना गिरा होता तो शायद ये दिन ऑस्ट्रेलिया का होता। ऑस्ट्रेलिया यह मानकर बैठी होती कि वो बल्ले बल्ले सिचुएशन में है, लेकिन आखिरी दिन पर आखिरी विकेट और ये उम्मीद कि बुमराह की कैप्टनसी में कुछ भी हो सकता है, ये बुमराह की कैप्टनसी अलग तरह से हिट करती है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी यही हुआ था। आप याद कीजिए पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, इंडिया 150 पर ऑल आउट होती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया और रोकती है कम रनों पे और उसके बाद एक अच्छी लीड लेती है और इंडिया मैच जीत जाती है। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह की कैप्टनसी में टीम इंडिया अलग तरह से हिट करेगी। कॉन्स्टस अपने डेब्यू में शानदार थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को वो छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आमतौर पर बुमराह के सामने ये होता नहीं है एंड वी एक्सपेक्टिंग कि सुबह सुबह जब कॉन्स्टस आएंगे तो बुमराह उन्हें कच्चा खा जाएंगे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बट मज़ेदार था यार वो कॉन्स्टस का बुमराह को लेकर चढ़ाना चढ़ना, बुमराह का भी आंखों में आंखें डालकर रिएक्शन देना। इससे पहले भी हुआ था, आपको याद होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में जब कॉन्स्टस ने बुमराह को फैटे लगाए थे मेलबर्न में, उसके बाद क्राउड को चीयर 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 किया था और बाद में बुमराह आए, बुमराह ने इनको आउट किया, फिर बुमराह ने भी चीयर 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 किया। ये सारी कहानी जो है दिखाई पड़ सकती है कल सुबह एक बार फिर से। हालांकि जसप्रीत बुमराह क्या नहीं करेंगे यार, मतलब कई बार लगता है कि टीम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बुमराह से है। बुमराह बल्लेबाजी करने आए तो 22 रन बनाए, जो विराट कोहली, जायसवाल, शुभमन गिल या इन तमाम बड़े खिलाड़ियों से ज़्यादा रन थे और ख्वाजा का विकेट निकाला। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट। उस्मान ख्वाजा टिक कर खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं और बुमराह के बार बार शिकार बन रहे हैं, तो ये कमाल था और इसी वजह से मज़ा आ गया। कल की कहानी कॉन्स्टस की होगी, लेकिन पहले दिन की जो कहानी थी वो ये थी कि इंडिया ने 185 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट अपने गंवा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 176 रन पीछे। इंडिया की जहां तक बात है, ऋषभ पंत हाईएस्ट स्कोरर थे 40 रन, रविंद्र जडेजा सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे 26 रन और उसके बाद कहानी थी जसप्रीत बुमराह की 22 रन देकर। अब आप सोचिए कि इंडिया के बाकी जितने बल्लेबाज थे वो बुमराह से भी नीचे थे। 22 रन बुमराह ने, 3 चौके 1 छक्का मारा और बताया कि कैप्टन जो है वो सामने से लीड करता है। विराट कोहली, शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, जितने भी प्लेयर थे, यशस्वी जायसवाल, इन सब से ज़्यादा रन केएल राहुल से बुमराह के हैं। जसप्रीत बुमराह के 22 रन बहुत 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 क्रूशियल थे। थर्ड मोस्ट हाईएस्ट स्कोरर, जॉइंट मोस्ट फोर्स, जॉइंट मोस्ट सक्सेस, बेस्ट स्ट्राइक रेट फॉर इंडिया और फिर 1 विकेट। आप बुमराह से और क्या चाहिए, आपको बताओ ना, आप क्या मांग सकते हो। मतलब बुमराह कमाल है यार, बुमराह कमाल है।
बुमराह, हालांकि रोहित की कैप्टनसी में भी कमाल थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुमराह के अलावा क्या, क्योंकि बाकी इंडिया जो है फ्लॉप चल रही है। जायसवाल 10 रन, राहुल 4 रन, गिल 20 रन, विराट 17 रन, जड्डू 26 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 0, वॉशिंगटन सुंदर का एक कॉन्ट्रोवर्शियल आउट होना, ऑन फील्ड अंपायर का नॉट आउट देना, ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू के लिए जाना, रिव्यू में स्पाइक नहीं था, बॉल क्लोज थी, उसको आउट दे देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी जा रही हैं। मतलब बिना कंक्लूसिव एविडेंस के सुंदर को आउट देना थोड़ा शॉकिंग था। माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि आउट नहीं हो सकता, ये गलत फैसला था। बट ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अंपायर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रही है, तो ये सारी कहानी है। हालांकि रोहित शर्मा को आज बाहर बैठाया गया और इसका फायदा इंडिया को हुआ नहीं। राहुल जायसवाल 11 रन की पार्टनरशिप, जायसवाल 10 पर गए, राहुल 4 पर गए। रोहित के फैंस कह रहे थे कि भाई 4 तो रोहित भाई भी बना ले रहे थे, मतलब क्या था। शुभमन गिल जिन्हें रोहित की जगह रिप्लेस किया गया 20 रन। शुभमन गिल भी 4 मैच में सिर्फ 80 रन बना पाए। कई लोग कह रहे थे कि यार उनको इन्फॉर्म थे, बाहर बैठाना गलत था। केवल 4 मैच में 80 रन, 20 का एवरेज। विराट कोहली 17 रन, 8 में से 7 बार एक तरह से आउट होना। ये इंडिया की कहानी थी। इंडिया इस मैच में पीछे थी जब तक बुमराह नहीं आए थे। बुमराह आए, छक्के चौके भी पड़े और बुमराह ने विकेट भी निकाला, और बुमराह ने ही बाकी पीछे जितने बल्लेबाज थे उनकी कमियों को छिपाने की कोशिश की है। बट इतना पक्का है कि सेकेंड डे एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट।